आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 1038वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और आज हम मुख्यालय से बाहर यानी पंतनगर यूनिवर्सिटी के कैंपस में कल से बच्चों की 5 दिन की कार्यशाला है, उसमें से आज पहुंच गए हैं। पंतनगर से कार्यशाला हो रही है, तो आप सभी का स्वागत है आज के 1038वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, अभिव्यक्ति कार्यशाला का आज पहला प्रथम चरण है और दूसरा चरण कल होगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने इसमें सहमति दी है। तो आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच हमारे साथ जुड़ने वाले श्री सुमित श्रीवास्तव जी, जो कि एक प्रधानाचार्य हैं श्री त्रियोगी सिंह इंटर कॉलेज सूरतगढ़ में। आपका स्नेह एक अभिभावक बतौर भी इस पटल को मिलता रहा है। मैं आपका स्वागत करता हूं सर, आपने समय निकाला। विशिष्ट अतिथि कार्तिक तिवारी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं गोपेश्वर से, और अध्यक्षता करेंगी राशि बुटोला जी लोहार चौरा बागेश्वर से, और संचालन करेंगे हमारे दोस्त अदिति श्रीवास्तव, जो कि कक्षा 9 के छात्र हैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामपुर अमेठी से। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रिय अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार जी नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से। इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, और इस पटल पर हमारे साथ कई अन्य अतिथि साहित्यकार शिक्षकगण नन्हे मुन्ने दोस्त जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ नेट की भी कुछ प्रॉब्लम है, यद्यपि दूसरा नेट डला है तो नेट भी ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। तो मैं जितने भी मित्र यहाँ जुड़े हैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिसमें हमारे बीच अभय खेतवाल जी जुड़े हैं, भगवती बुटोला जी हमारे बीच, भगवती गुसाई जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, दीपा कॉलोनी जी, हेम हेमा विपिन तिवारी जी, कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से हमारे बीच जुड़ चुके हैं, कोमल खेतवाल जी, मुन्नी देवी जी, नरेंद्र पाल साहब, और नवीन जांगड़ जी हमारे बीच जुड़े हैं, पूनम कुमारी जी, शोभा जोशी जी, और सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं और मंच सौंपता हूं आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए अदिति जी को। अदिति जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं आज आपका स्वागत करता हूँ, और हमारे बीच अंकित जांगड़ जी और भविष्य जांगड़ जी आज राजस्थान से पहली बार जुड़े हैं। मैं मैम का स्वागत करता हूँ। मैम ने हमारे इन दो बच्चों को जुड़ा है, हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं स्वागत करता हूँ। तो मंच अदिति जी को। स्वागत है दोस्त। जी सर, धन्यवाद। मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामा अमेठी उत्तर प्रदेश है। मेरे पिताजी का नाम श्री सुमित श्रीवास्तव है और वे एक शिक्षक हैं। और मेरी माताजी का नाम श्रीमती रेणु श्रीवास्तव है और वे एक गृहिणी हैं। अब इसी के साथ आज के 1038वें ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर, आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर और आज के मुख्य अतिथि जी श्री सुमित श्रीवास्तव सर, प्रधानाचार्य श्री त्रियोगी सिंह इंटर कॉलेज सूरतगढ़ अमेठी उत्तर प्रदेश से, और आज के विशिष्ट अतिथि श्री कार्तिक तिवारी, कक्षा 8, श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर गोपेश्वर चमोली से, और आज की अध्यक्षता कर रही हमारी बहन कुमारी राशि बुटौला, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम एवं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और आदरणीय श्री उदय किरोला सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद तथा आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आज 21वीं बार संचालन करने का यह सुनहरा अवसर प्रदान किया, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आज 21वीं बार संचालन कर रही हूँ इस मंच पर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। तो अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि मैं इस मंच पर जुड़ी कैसे। मैं आदरणीय श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी के द्वारा इस मंच पर जुड़ी थी। उन्होंने मुझे इस मंच के बारे में बताया था। तो सबसे पहला मेरा 21 जुलाई सन 2021 में 11 जुलाई सन 2021 में एक चित्रकला प्रतियोगिता हुई थी, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो फिर वहाँ से मेरी इस कार्यक्रम में जुड़ने का मतलब स्टार्ट हुआ था। तो अब मैं इसी
के साथ आज की विशिष्ट अतिथि श्री कार्तिक तिवारी कक्षा 8 श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर गोपेश्वर चमोली से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, आपकी आवाज आ रही है। आप जी, सभी आपका को मेरा प्रणाम। मेरी बहन जो कुशल संचालन कर रही हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और उन्हें कुशल संचालन की बधाई देता हूँ। और श्री उदय किरोला सर का भी धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मुझे इस पटल पे जोड़ा। और श्री श्याम पलट पांडे सर का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और श्री आकाश सारद सर जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और हमारे साथ जुड़े सभी भैया बहनों का भी मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। तो आज हम यहाँ अभिव्यक्ति कार्यशाला में जुड़े हैं। अभिव्यक्ति मतलब जो हम अपने अंदर से व्यक्त करते हैं। हमारी सारी कलाएं अभिव्यक्ति के अंदर आती हैं। कोई कहानी लिखता होगा, कोई कविता लिखता होगा। आप सभी को पता है मैं एक कविताकार हूँ, किंतु आज प्रयास करके मैंने एक स्वरचित कहानी लिखी है। ये एक है चमत्कार के बारे में। हम सभी सुनते हैं चमत्कार क्या होता है। तो ये मेरी एक कहानी है। ये मैंने हाल ही में बनाई है दीपावली के टाइम पे। तो आप सभी मेरी कहानी सुनिएगा। श्यामा आज अत्यधिक खुश थी। श्यामा 18 वर्ष की हो गई थी। श्यामा आज पहली बार घर से बाहर जाने वाली थी। श्यामा बचपन से चल नहीं सकती थी क्योंकि वह दोनों पांवों से अपाहिज थी और डॉक्टर ने तक हाथ खड़े कर दिए थे कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर ने तक हाथ खड़े कर दिए थे। श्यामा ने इन बातों पे ध्यान देने के बजाय आज की तारीख पे ध्यान दिया। तो उसने पाया कि आज हिंदू नववर्ष है। तब वह इत्मीनान से बैठ गई। उसे लगता था कि नववर्ष में कोई चमत्कार होता है, चाहे वो कोई भी नववर्ष हो, उसमें कुछ ना कुछ चमत्कार होता है। क्योंकि जब भी वह नववर्ष में होती तो उसका भाई कभी कुछ लाता, तो उसे ये लगता था कि कोई चमत्कार होता है, करिश्मा होता है। अब श्यामा ने अपने भाई रोहन को आवाज लगाई, भाई, ओ भाई, जरा यहाँ तो आना। तब श्यामा की दादी आई और बोली, श्यामा से कहा, अरे क्यों नववर्ष के दिन घर में कल्ला कर रही है। डांटा तो श्यामा ने बीच में टोकते हुए कहा, अपनी दादी को टोकते हुए कहा, दादी, मुझे जरा व्हील चेयर पर बिठा दोगी। दादी ने वैसा ही किया। फिर श्यामा का भाई आया और श्यामा ने कपड़े पहने। फिर श्यामा के भाई ने श्यामा को गाड़ी में बिठाया और श्यामा ने सबसे पहले मॉल जाने की, बड़े शहरों में जो मॉल होता है जहां हम सामान खरीदते हैं, मॉल जाने की इच्छा व्यक्त की। और श्यामा ने वहां जाकर 2 टॉप, 4 दस्ताने और 1 गुलाबी मखमली भूरी चूड़ीदार बनारसी हरी पत्ती वाले बॉर्डर की साड़ी खरीदी। उसी दिन मॉल में एक क्विज चल रहा था जहां श्यामा जीत गई। क्योंकि श्यामा बचपन से ही पढ़ने लिखने में अत्यधिक तेज थी। श्यामा ने अपने विद्यालय में रिकॉर्ड दर्ज किया था पढ़ने का, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा पढ़ा था। तो उस क्विज में श्यामा ने 50,000 रुपए का चेक प्राप्त किया। उसके बाद श्यामा ने पिक्चर हॉल जाने की इच्छा व्यक्त की। उसके बाद वह सभी पिक्चर हॉल गए और वहां एक फिल्म देखी। और वहां पॉपकॉर्न के जो कंपटीशन थे उनमें भी श्यामा ने 40,000 रुपए प्राप्त किए। इसके बाद वे सभी खुश होके घर जा रहे थे तो वहां उन्होंने पाया कि उनकी गाड़ी खराब है। अब वो एक ब्रिज था जहां की बड़ा ही खतरा था। तभी वहां से एक ट्रक गुजरा और गाड़ी गिर गई। उसका भाई रोहन अस्पताल में उदास रहा। उसके भाई ने सोचा अब क्या होगा। ये सोचते सोचते उसे पता चला कि डॉक्टर आ रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि उनकी बहन के पांव ठीक हो गए। श्यामा भी इस बात से खुश थी और श्यामा दौड़ने लगी। पर श्यामा की नजर अभी भी तारीख पर थी। यह तो सच में नववर्ष का चमत्कार हो गया। खैर, इन चमत्कारों पर ध्यान न देते हुए दादी ने बताया
कि ये चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं होते, फिर भी श्यामा की इच्छा रखने के लिए भाई ने हाँ कह दी। धन्यवाद। जी भाई, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, बहुत अच्छी स्वरचित कहानी हम सभी के समक्ष प्रस्तुत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ मैं आज के कुछ नियम बताने जा रही हूँ। अगर कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो कृपया वह प्रतिभागी अपना माइक और कैमरा दोनों ऑन रखेगा। और अगर कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो और कोई अपनी माइक और मतलब माइक ऑन करके उस प्रतिभागी के प्रस्तुति में बाधा उत्पन्न ना करें। प्रतिभागी अगर प्रस्तुति दे रहा है तो पीछे से गाइड ना किया जाए। इसी के साथ आज के पहले प्रतिभागी कुमारी पावनी खेतवार कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम पावनी खेतवार है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर है। और मेरी एक स्वरचित कहानी है और उस कहानी का शीर्षक है जादुई पेड़। अब मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक सीता नाम की एक लड़की थी। उस लड़की के माता थी, उनकी मृत्यु पहले हो चुकी थी। तो उनके पिताजी ने अपनी बेटी की अच्छी परवरिश के लिए एक दूसरी शादी की। और उसने सोचा कि ये वाली माँ मेरी बेटी को सही से अच्छे से रहने देगी और उसकी हर चीज में मदद करेगी। तो फिर उसके जो पिताजी से शहर के कामों के लिए वो बाहर चले जाते हैं। तो हम उसके पिताजी की शहर में तबीयत खराब होती है तो वो भी चल बसते हैं। तो जो सीता थी वो बहुत उदास हो जाती है और वो बोलती है, वो अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ अब मैं बहुत अकेली हूँ, एक आग के अलावा मेरे साथ कोई नहीं है। तो जो उसकी सौतेली माँ होती है वो सोचती है, इसका जो पापा था वही मेरे को पैसे देता था, अब तो कोई पैसे भी नहीं देता है, तो मैं इसे अपनी बेटी क्यों मानूं, क्योंकि वो अपनी बेटी उसे मानती नहीं थी। उसकी सौतेली माँ थी, उसकी 2 बेटियां थी। तो एक बार वो अपनी सीता से सारा काम घर का सारा काम और कुछ सारा काम करवाती थी। तो सीता एक दिन सीता की एक दोस्त होती है जो उसे शादी का निमंत्रण देती है। तो उसमें लिखा होता है कि सीता सहित पूरी फैमिली शादी में आमंत्रित है। तो फिर सीता बहुत खुश हो गया, अपनी माँ को बोलती है, माँ मेरे को यहाँ मेरी दोस्त की शादी है और मेरे को उसमें बुलाया है। तो सीता बोलती है कि लेकिन माँ मेरे पास तो कोई ड्रेस है ही नहीं। तो फिर सीता की जो सौतेली माँ होती है वो बोलती है, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर तुम्हें जाना होगी तो कोई फटी एक कपड़े पहन के चले जाना, या तुम वो फटे कपड़ों से जाओगी तो मेरी पूरी इंसल्ट मेरी हो जाएगी। सीता बहुत अपनी दोनों बेटियों के लिए बहुत नए कपड़े, अपने लिए भी नए कपड़े लेके वो शादी में जाती है। तो जो सीता होती है वो बहुत उदास होती है। तो उसने अपनी माँ की पुरानी ड्रेस लेती और उसे अच्छे से सही धोकर और उसे सही सिलकर उसे सब सही कर देती है, जिससे वो अपनी माँ के पास जाती है, सौतेली माँ के पास। वो बोलती, माँ ये वाली ड्रेस कितनी अच्छी है, देखो मेरी माँ की ड्रेस मैं शादी में ही पहन के जाऊंगी। तो उसकी माँ बोलती है, उस कपड़ों को फाड़ के बोलती है, ये कितनी गंदी ड्रेस है, इससे तो पूरी बेइज्जती करवा दो समाज के सामने, इससे अच्छा घर ही रहना। अब सीता बहुत उदास हो जाती है और वो रोते रोते जंगल में चली जाती है। अब जंगल में जाती है तो वो थोड़ी दूर जाती है, उसे एक पेड़ दिखता है जो बहुत सूखा हुआ होता है। तो सीता के पास कोई बर्तन नहीं था पानी भरने के लिए। तो वो जो अपनी चुन्नी भिगाकर उस पानी में उस पेड़ के हमें नीचे वो चुन्नी अपनी से पानी निकालती है, चुन्नी पानी में डुबाती है और उसे निचोड़कर पेड़ में डाल देती है, जिससे उस पेड़ के समय वो पेड़ खिल जाते हैं। तो सीता देखती है क्या उसका जादू है। पेड़ में बहुत सुंदर सुंदर लहंगे होते हैं।
तो अब वो लहंगा पहन के शादी में जाती है, तो उसकी माँ बोलती है, तुम इतने सुंदर सुंदर लहंगे कहाँ से लेके आए, कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? तो सीता की जो माँ होती है अब ऐसा बोलती है, तो सीता बोलती है, नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं की, आप ये सोच लो कि ये मेरी ईमानदारी का फल है। तो फिर वो बोलती है, तो मेरी मेहनत का फल है। तो फिर सीता की जो माँ होती है वो अब बोलती है, अब उसे लगता है कि सीता के पास बहुत सुंदर सुंदर पैसे हैं, बहुत ज्यादा पैसे हैं, और सिर्फ वो लहंगा बेचकर आराम कर सकती है। तो सीता की जो माँ होती है वो उसे बहुत नकली झूठा प्यार दिखाने लगती है। सीता की जो माँ होती है, अब सीता बोलती है, माँ तुमने घर छोड़ के और सीता पेड़ में से लहंगे तोड़कर उसे बाजार में बेचकर अच्छे दाम पाकर और अपनी अच्छी जिंदगी बिताती है। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी स्वरचित कहानी हम सभी के समक्ष प्रस्तुत की, जादुई पेड़ की। बहुत अच्छी लगी हम सभी को। अब हम इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी यशस्वी जोशी, कक्षा 6, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका स्वागत। जी, समस्त सम्मानीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशस्वी जोशी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं आज आप सभी के सामने शिव स्तोत्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं यह हारमोनियम के साथ प्रस्तुत करूंगी। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माग्रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदनचंचलाय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्पपुष्पकाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वज्राब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भवोदयाय मुनीन्द्रदेवाच्युतशेखराय चन्द्राकर्णेश्वरनरोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छा शिव स्तोत्र हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी इति, कक्षा 1, कुमाऊं पब्लिक स्कूल दाराहाट अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही हो? नमस्कार। जी, आपका नमस्कार। मेरा नाम इति है। मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है कुमाऊं पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको एक डांस सिखाने हूँ। तेरे हाथ में भर चाजीरो लेखिया रुमाला, तेरे हाथ में भर चाजीरो लेखिया रुमाला, सुरा सुरा हवा चली साड़ी समाला, सुरा सुरा हवा चली साड़ी समाला,
चोरी लक्ष्मा सुरा हवा चली साड़ी समाला लौटा सुबासा तेरे हाथ में भल जीरो देखिया रुमाला खाना पीना होटल बिछौना दरिका खाना पीना होटल बिछौना दरिका संग दरी जाई उम्र भरी का लौट सुबासा चार हाथ में भल जीरो लिखिया रुमाला लौट सुबासा तेरे हाथ में भल जीरो लिखिया रुमाला सुरा हवा चली साड़ी समाला सुरा हवा चली साड़ी समाला छोरी लक्ष्मा सुरा हवा चली साड़ी समाला। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, अपना नृत्य बहुत अच्छा प्रस्तुत किया। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री अभय खेतवाल, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा मांगना चाहता हूँ। मेरे मोबाइल का कैमरा खराब होने के कारण मैं आप सभी के समक्ष अपना मोबाइल का कैमरा खोलने में असमर्थ हूँ। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के इस प्रांगण में मैं आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम अभय खेतवाल है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर है। जैसा कि हम सभी के संज्ञान में है, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के समक्ष एक देशभक्ति गीत सुनाने जा रहा हूँ। मेरा देशभक्ति गीत कुछ इस प्रकार है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये हाट है, बाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूड़ पड़ी थी यहाँ अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। देखो ये मुल्क मराठों का है, यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग लगी थी, हर पर्वत में आग लगी थी, हर पत्थर एक सोला था। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा भोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की ओ होलियां। एक तरफ बंदूकें दमदम एक तरफ टीटोलिया, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये देखो बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाला है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है।
ढाला है इसको बिजली ने, भूचालों ने पाला है, मिट्टी में तूफान बधा है और प्राण में ज्वाला है। जन्मभूमि है यही हमारे वीर सुभाष महान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। धन्यवाद भैया, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अपने देशभक्ति गीत हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करके किया आपने। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करने से पहले आदरणीय श्री आकाश RSS सर, उप शिक्षा निदेशक विभाग उत्तराखंड से आपको सर आमंत्रित करती हूँ। सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय अदिति। आपका बहुत बहुत सबसे पहले प्रिय अदिति को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय सुमित जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में और प्रिय कार्तिक और अध्यक्षता कर रहे, और इसके साथ साथ इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय गिरोला जी, परम सम्मानित श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, उमेश नीलम, शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, सुधीजन एवं अभिव्यक्ति कार्यशाला बच्चों की सर्वाधिक पसंदीदा, जिसमें वो कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। बच्चे निरंतर दे रहे हैं, कहानियां भी सुनाई है, बहुत अच्छा देशभक्ति का गीत भी सुनाया है। हालांकि बाल प्रहरी की कार्यशालाएं कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने की दृष्टि से शुरू की गई थी, लेकिन आज ये बच्चों की, अभिभावकों की, शिक्षकों की पहली पसंद बन गई है। उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत का ही सुपरिणाम है कि आज हम 1100वें पड़ाव की तरफ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों में कैसे बेहतर आदतों का विकास हो, कैसे संस्कारों का विकास हो, कैसे उनकी समझ का विकास हो और कैसे उनके व्यक्तित्व में आमूल परिवर्तन हो, इन सब बातों को रखते हुए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। और निश्चित रूप से बच्चे सच चरित्र बने, व्यसन मुक्त बने, यही इस कार्यक्रम की भावना है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना और इसके साथ साथ साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु अपने जीवन में निश्चित बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत दूंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया। सर, आप हमेशा आते हैं मंच पर, हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, हमें काफी नई बातें भी सिखाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी रुद्राशी तिवारी, आंगनबाड़ी स्कूल मेरी आवाज आ रही है?
धन्यवाद। बहन रुद्राश्री, हो गया लगता है कि उनका? निकारणवश में हो गया उनका? जी सर। नमस्कार सुविचार। अगले प्रतिभागी श्री अंकित जांगीर, कक्षा 5, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय किरडोली सीकर राजस्थान से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप तक मेरी आवाज आ रही है? यस दीदी, मैं आपकी आवाज मेरे पास आ रही है। जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम अंकित है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। मैं एक देशभक्ति गाना गाना चाहता हूँ। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। हो गए वतन पर निछावर, वो वीर थे कितने गुमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई कोई गोरखा, कोई मदासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के एक एक ने 10 को मारा। फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो कह गए कि हम मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, अब हम सफर करते हैं। तस्वीर नयन में खींची, क्या लोग थे अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम्हें भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। धन्यवाद। जी भाई, आपने बहुत अच्छा देशभक्ति गीत हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। मेरे वतन के लोगों, ये बहुत अच्छा देशभक्ति गीत है। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी मुस्कान, कक्षा 9, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुराला उत्तरकाशी से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है?
बहन मुस्कान, लगता है कि कारणवश वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री भविष्य जांगीर कक्षा केजी होली एंजल स्कूल भिरानी राजस्थान से आपको आमंत्रित करती हूँ। सभी को राम राम। मेरा नाम भविष्य यूकेजी कॉन्वेंट स्कूल बिरानी राजस्थान। देखो पापा मेरा पेन कितना सुंदर, मेरा पेन लाल नीला चलता पेन, मेरे बैग में 2 पेन। धन्यवाद। जी भाई, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। आज के आप सबसे छोटे प्रतिभागी थे और आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, अपनी एक कविता सुनाई, हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करने से पहले आज के मुख्य अतिथि श्री सुमित श्रीवास्तव जी, प्रधानाचार्य से त्रियोगी सिंह इंटर कॉलेज सूरतगढ़ अमेठी उत्तर प्रदेश से आपको आमंत्रित करती हूँ। सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, सभी मंच पर जैसा कि यह अभिव्यक्ति कार्य है, तो 1038वां ऑनलाइन आपकी विशिष्ट अतिथि कार्तिक तिवारी, अध्यक्षता कर रही बुटौला जी, सुंदर कर रही अदिति श्रीवास्तव जी, और मंच पर आदरणीय का सारस्वत सर, आदरणीय संपलट पांडे, आदरणीय नेपाल सर, और जैसा कि बच्चों के मित्र कहें या हम सबके मित्र कहें, आदरणीय उदय किरला, और चैट बॉक्स के माध्यम से चाहे बच्चों का मनोबल हो या बड़ों का मनोबल हो बढ़ाने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आप सभी का मंच पर हार्दिक स्वागत है। जैसा आज हमें इतना गर्व महसूस हो रहा है कि आदरणीय उदय किरोड़ा सर ने हमें एक बार पुनः मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर शोभायमान किया है, तो मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभिव्यक्ति का मतलब होता है हमारे अंदर जो भी छिपी रहते हैं, जो हम करना है, हर नहीं पाते। स्कूल में आते हैं तो थोड़ा सा डरते हैं, वो अपना अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। एक बच्चे से पूछा जाता है तो डर के महसूस करके बताते हैं, लेकिन घर में वही चीज खुल करके बताते हैं। तो आदरणीय किरोला सर ने बहुत ही अच्छा मंच दिया है बच्चों ये अभिव्यक्ति नहीं है। जैसे कभी कविता वाचन आ गया, स्वरचित कविता आ गई, तो उसमें जो है लगता है कि हाँ बच्चे डर के कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, लेकिन जब अभिव्यक्ति की बात आती है, इसमें छोटे छोटे बच्चे अपनी मनपसंद की विधाएं प्रस्तुत करते हैं, और यही इस मंच की एक खूबी है कि जो हर तरह के बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास का एक पाठ पढ़ाती है। इसको हम एक पाठशाला के रूप में भी कह सकते हैं कि जैसे बच्चे शुरू में तो डरते हैं, अब अभी हम LKG का बच्चा भी था और फर्स्ट का भी बच्चा था, बोलने में इतना अच्छा लग रहा था कि देखिए अपने आप वो क्या बोल रहा है। यही हमारी अभिव्यक्ति यही होती है। अभी जैसे सारस्वत सर ने भी बताया अभिव्यक्ति क्या होती है, हमें खुल करके बातें करना, अपने विचारों को स्पष्ट रखना, यही हमारी अभिव्यक्ति कार्य होती है। अन्य कार्यशालाओं की अपेक्षा इसमें अधिक बच्चे बढ़ चढ़ करके प्रतिभाग करते हैं कि आज हम ये चुटकुला सुनाएंगे, आज हम देशभक्ति गीत सुनाएंगे, आज हम पहेलियां सुनाएंगे, आज हम भजन सुनाएंगे या नृत्य। अभी एक छोटी सी बिटिया थी,
वो कुमारी इति कक्षा 1 की। बड़ा अच्छा लगा कि साड़ी पहन करके कुमाऊनी में नृत्य किया। बहुत ही अच्छा। ये अभिव्यक्ति इसीलिए होती है कि हमारे अंदर की जो भी छिपी चीजें होती हैं वो बाहर आए। जैसे कहते हैं कि भक्त और भगवान का प्रेम जैसा होता है, उसी तरह से ये मंच और बच्चों का प्रेम ये अभिव्यक्ति सिखाती है कि हमें कैसे करना है, कैसे बोलना है। जैसे कुछ नियम आते हैं, इस मंच के भी नियम होते हैं, हर जगह नियम रहते हैं, स्कूलों में भी होते हैं। तो कि स्कूल में बच्चे के प्रति टाइट हो जाया जाता है कि हाँ भाई घर वाले राइटिंग ना करके दें, घर से राइटिंग करके ना दें, बच्चे को स्वयं लिखना है। उसी तरह से मंच का भी इसका भी एक नियम होता है कि जैसे बच्चे को गार्जियन जब बच्चा बोलने लगे तब पीछे से गार्जियन पुश ना करे, ये भी तो एक नियम होता है। उसी तरह से हमें पालन भी करना चाहिए। जैसे अभी हमने बताया कि भक्त और भगवान का मिलन कैसे होता है। लोग कहते हैं कि भक्ति कितनी बड़ी होती है, उसी तरह से इस मंच पे इतनी बड़ी मंच हमको मिल रही है, इतना बड़ा मंच मिला है। इस पर हम बच्चे क्या, हम बुजुर्ग भी सीख ही रहे हैं। जितने लोग हैं इस मंच से जुड़ते हैं, आदरणीय प्रकाश पांडे सर भी जुड़ते हैं, उनसे भी कुछ हमें सीख मिलती है। आज भी शायद वो जुड़े होंगे। हमें कुछ न कुछ सीखने की एक विधा मिल जाती है। जैसे कहते हैं कि धनहीन कहे धनवान सुखी। अब देखिए यहाँ पे कौन सुखी है और कौन दुखी है, इसे एक कविता के माध्यम से बता रहे हैं कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन सबका निचोड़ देखिए, सुख किसको मिल रहा है। तो तुलसीदास जी विचार करके लिखते हैं कि तुलसीदास विचार कहे कि भक्ति बिना सब लोग दुखारी। यानी कि भक्त के बिना सब दुखी। उसी तरह ज्ञान बिना हर इंसान या हर मनुष्य कहीं ना कहीं से पीछे हो जाता है। जब तक उसे ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान जैसे कहते हैं कि पहली पाठशाला घर होती है, शिक्षा की पहली पाठशाला घर होता है। तो घर से ही बच्चा अपना अनुशासन समझता है। बच्चे माता पिता का अनुसरण करके ही आगे बढ़ते हैं। अगर घर में माता पिता शालीनता से रहता है, माता पिता अच्छे विचार रखता है, तो बच्चा भी उसी तरह से अच्छे विचारों में जाता है। अब ज्यादा ना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया और एक कविता भी सुनाई जिससे हम बहुत मोटिवेट होते हैं। आपका बहुत बहुत आभार सर। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री भुवन ओझा कक्षा 6 नवज्योति मॉन्टेसरी स्कूल खटीमा उधम सिंह नगर से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी आ रही है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ धन्यवाद।
मेरा नाम भुवन ओझा है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नवज्योति मॉन्टेसरी स्कूल खटीमा है। मैं आपके सामने अपनी पाठ्य पुस्तक से एक कविता सुनाना चाहूंगा। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया ले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ गोल कर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। धन्यवाद। जी सर, जी भैया, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी हर्षिता पृष्ठ कक्षा 8 अनूप सरस्वती शिशु मंदिर बसौली अल्मोड़ा से बहन आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी। जी, आपका स्वागत है। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। इस बाल प्रहरी में जुड़े हुए सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम हर्षिता बिष्ट है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम अनूप सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बसोली है। मैं आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुरानी नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाने करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाह के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास के 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुगेरियों पर बढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी कहानी प्रस्तुत की। बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी निशा कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से बहन आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहन निशा, लगता है किन्हीं कारणवश वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है, तो अब इसी के साथ में अपने अगले प्रतिभागी कुमारी हिमानी गुसाई कक्षा 7 सरस्वती शिशु मंदिर टाकुला अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, मेरी आवाज आप तक आ रही है। मैं माँ शारदा के चरण का
मैं माँ शारदा के चरण कमलों को बार बार नमन करती हूँ। मेरा नाम हिमानी गुसाई है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर तावकला है। मैं व्यक्ति कार्यशाला में एक अपनी पाठ्य पुस्तक से एक कविता सुनाना चाहती हूँ, जिसकी बोल इस प्रकार: हम पंछियों ने मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं बलिए खटकनी बौरी कना कटोरी की मैदा से स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरकी फुनकी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पर, लाल किरण से चोच खोल चुकते तारा कनार के दाने। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता सुनाई आपने अपने पाठ्य पुस्तक की, बहुत अच्छी लगी हम सभी को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ हम आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर को बाल प्रेरी के संरक्षक सर आपको आमंत्रित करती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय अदिति। और जैसा आपने बताया, आपका 21वां संचालन है ये, आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और इतने संचालन के मौके बहुत कम बच्चों को मिलते हैं, लेकिन जिन बच्चों में चाहत होती है संचालन करने की, तीव्र इच्छा होती है, संचालन मांग कर लेते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं। और बार बार संचालन करने से निखार आता जाता है संचालन में, व्यक्तित्व में, अभिव्यक्ति। मैं आपके कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास भरे संचालन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी मनपसंद विधा में प्रस्तुति दें। अदिति जी, सर मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए, आप प्रस्तुत दीजिए। जी सर, धन्यवाद सर। प्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामा मेठी उत्तर प्रदेश है। तो जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के समक्ष अपना एक अभिव्यक्ति भजन के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। रोके हनुमत से कहने लगी, से कहने लगी जानकी, राम लेने खबर मेरी कब आएंगे। रोके हनुमत से कहने लगी जानकी, राम लेने खबर मेरी कब आएंगे। मास भर के अवध में न आए प्रभु, मास भर के अवध में न आए प्रभु, फिर जिंदा सिया को नहीं पाएंगे। माता अब ना डरो, दिल में धीरज धरो, माता अब ना डरो, दिल में धीरज धरो, अपने मन में तनिक भी न शंका करो। माता अब ना डरो, दिल में धीरज धरो, अपने मन में तनिक भी न शंका करो। आएंगे राम कपियों का दल साज कर, आएंगे राम कपियों का दल साज कर, जीत के लंका माँ तुमको ले जाएंगे। बोलती सीता नहीं आता मुझको यकीन, बोली सीता नहीं आता मुझको यकीन, बड़े बदधार हैं लंका वाले सभी। रोके हनुमत से कहने लगी जानकी, राम लेने खबर मेरी कब आएंगे। रीछ कपियों को लेकर अगर आ गए, रीछ कपियों को लेकर अगर आ गए, विजय लंका पे हरगिज नहीं पाएंगे। रीछ कपियों को लेकर अगर आ गए,
गए, विजय लंका पे हरगिज नहीं पाएंगे। ऐसे सुनकर वचन पास आए कपि, ऐसे सुनकर वचन पास आए कपि, भूधराकार बनकर दिखाए कपि, भूधराकार बनकर दिखाए कपि। माता सीता को विश्वास तब हो गया, माता सीता को विश्वास तब हो गया, जीत लंका सिया राम ले जाएंगे। रोके हनुमत से कहने लगी जानकी, रोके हनुमत से कहने लगी जानकी, राम लेने खबर मेरी कब आएंगे। रोके हनुमत से कहने लगी जानकी, राम लेने खबर मेरी कब आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत शानदार प्रस्तुति आपने दी, भजन सुनाया ढोलक बजा के, रो के हनुमत से कहने लगी जानकी। हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए जाते हैं, समुद्र लांग जाते हैं, कूद जाते हैं, लंका में पहुंचते हैं और सीता जी को खोजते हैं। अंततः सीता जी उनको अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे सीता जी को पाते हैं और सीता जी से उनका संवाद होता है। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य, बहुत ही बुद्धिमान थे, ज्ञानियों में अग्रणी थे और बाली के मंत्री परिषद में थे, मंत्री थे। लेकिन जब बाली सुग्रीव से नाराज हुआ तो उनको बाहर कर दिया और वो सुग्रीव और जामवंत भी मंत्री थे, लोग बाहर आ गए, ऋषिमुख पर्वत पर। तो ये सीता जी का पता लगाते हैं, सीता जी से संवाद होता है और क्योंकि सीता जी बहुत ही राज परिवार से थी, सीता जी से उन्होंने संस्कृत में बात की, हनुमान जी। और फिर सीता जी को विश्वास हुआ और सीता जी ने ये कहा कि कब आएंगे भगवान राम मेरी सुध लेने के लिए, क्योंकि मैं 1 साल हो गया है मैं यहाँ। सीता जी लगभग 1 वर्ष लंका में रही और रावण की कैद में। स्वाभाविक है, बड़ी चिंता की बात थी। भगवान राम इधर बहुत चिंतित थे और लेकिन फिर उन्होंने वानरों, रीछ आदि की सेना लेकर के आक्रमण किया, रावण को हराया, पराजित किया और सीता जी को। बहुत सुंदर भजन, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको प्रिय अदिति जी। और ये भजन नया है, ऐसे भजन बहुत कम सुनने को मिलते हैं। आपने सस्वर सुनाया, ढोल वाद्य यंत्र के साथ, ढोलक के साथ सुनाया, इसलिए विशेष रूप से बधाई की बात है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे इस कार्यशाला में कुल 15 बच्चों को अपनी प्रस्तुतियां देनी है, मनपसंद विधा में प्रस्तुति देनी है, कोई रोक टोक नहीं। जिसने व्यक्त देना चाहे वो दे सकते। नृत्य है, गीत है, भजन है, कविता है, कहानी है। और आज जो सबसे चकित कर देने वाली बात है कि आज 2 बच्चों ने स्वरचित कहानियां सुनी। कहानी लिखना कठिन होता है, आसान नहीं। और खास तौर से कार्तिक तिवारी जी की कहानी की मैं बहुत प्रशंसा करूं। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने कहानी लिखी थी, सुनाई चमत्कारों के बारे में। श्यामा अपाहिज है, कैसे वो धीरे धीरे उस अपाहिजपन उसका ठीक हो जाता है और उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होता है। इसी तरह से पवनी खेतवाल ने भी कहानी सुनाई, स्वरचित कहानी। क्योंकि मैं भी कहानियां लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, तो कहानी लिखना मेरे लिए बहुत कठिन होता है। इसलिए मैं महसूस कर सकता हूँ जो बच्चे कहानियां लिख रहे हैं कितना मुश्किल काम कर रहे हैं। तो सारे प्रतिभागियों को जिन्होंने आज प्रस्तुतियां दी, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जैसा मैंने बताया, 2 बच्चों ने कहानी सुनाई,
फिर हारमोनियम बजा करके संस्कृत श्लोक सस्वर सुनाया एक बच्चे ने। और हारमोनियम बजा करके सुनाना बड़ी बात है अपने आप। इसी के साथ नृत्य करते हुए गाना सुनाया, देशभक्ति गीत सुनने को मिले। और आज के सबसे छोटे प्रतिभागी भविष्य जांगीड़ हैं जो यूकेजी के हैं, उन्होंने बड़ी सुंदर कविता सुनाई। उनका पहली बार संभवतः वो प्रस्तुत दे रहे हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पाठ्य पुस्तक की कई कविताएं सुनने को मिली। वो चिड़िया जो चोंच मारकर जून दूध भरे जुंडी के दाने, बड़ी मशहूर कविता है केदारनाथ अग्रवाल की कवि की। बल्लू काका की लाख की चूड़ियां और हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये सब कविताएं एक से अच्छी प्रस्तुतियां सुनने को मिली। बच्चे पूरी तैयारी के साथ आए थे, पूर्वाभ्यास करके आए थे। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक। अव्यक्त कार्यशाला में बच्चे वर्षों तक भाग लेते हैं क्योंकि उन्हें पूरी आजादी होती है, जो चाहे सुना दे। चुटकुले हैं, पहेलियां हैं, कविता है, कहानी है। लेकिन जहां सुरक्षित आती है चीज, स्वयं की बनाई हुई, स्वयं की सृजित की हुई, वो उसकी जितनी अधिक प्रशंसा की जाए कम होती है। सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और एक दो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं, जो अभी हमें विश्वास है कि जुड़ेंगे। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता मैं राशि बटौला कर रही है, कक्षा 8 की छात्रा बागेश्वर से। मैं इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्ष वक्तव्य देंगी और साथ ही साथ अपनी मन पसंद विधा में प्रस्तुत होगी। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है राशि जी का। आज के हमारे विशेष अतिथि श्री कार्तिक तिवारी हैं, जो कक्षा 8 के छात्र हैं प्रोफेसर चमोली से। जैसा मैंने पहले ही बताया कि आपने विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया ही, साथ बहुत सुंदर कहानी सुनाई। सुरक्षित कहानी में आरोह अवरोह, कहानी चमत्कार पड़ा, बहुत अच्छी कहानी, सुंदर कहानी की रचना के लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। कक्षा 8 का छात्र इतने सुंदर कहानी लिख ले और सुना ले, ये बड़ी बात है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव जी हैं, जो प्रधानाचार्य हैं त्रियोगी सिंह इंटर कॉलेज सूरतगढ़ मेठी से। और त्रियोगी सिंह जिनके नाम पर यह कॉलेज है, जब मैं जामो इंटर कॉलेज में पढ़ता था तो वो मेरे प्रिय अध्यापक हुआ करते। उनकी छवि आज भी मेरे मन में अंकित है। त्रियोगी सिंह जी, मेरे ताऊ जी भी वहां पर संस्कृत के प्रवक्ता थे, आचार्य थे। और त्रियोगी सिंह जी से संबंध बहुत अच्छे थे। त्रियोगी सिंह जी बहुत सबकी मदद किया करते, संपन्न परिवार से थे, क्षत्रिय परिवार से थे। तो उनकी बहुत अपने विद्यार्थी जीवन में 6 से लेकर 12 तक मैंने जामो इंटर कॉलेज में पढ़ा। और वहां पर बहुत कम ऐसे अध्यापक टीचर हैं जिनकी एक सकारात्मक छवि, एक अच्छी छवि हमारे मन में अंकित है। और अध्यापक वही सफल अध्यापक होता है जो छात्र के मन पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है, अमिट छवि अंकित कर जाता है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय उसी विद्यालय में प्राचार्य हैं और अपने अपने प्रेरणादायक बोधन में बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की प्रशंसा की और इस बात को रेखांकित किया कि अव्यक्त कार्यशाला में आपको पूरी आजादी है कि आप जो भी कहना चाहें कहें, जो भी व्यक्त करना चाहें व्यक्त करें। कविता है, कहानी है, पहेली है, चुटकुला है, देशभक्ति गीत है। जो चीज हमारे अंदर से बाहर आना चाह रही है वो आप व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कहानियां, 2 कहानियां आ गई, बच्चों ने कहानियां सुनाई। देशभक्ति गीत होते हैं, हम गुनगुनाते रहते हैं गीतों को, लेकिन आज मौका आता है कि हम सुनाएं उनको। आपने एक कविता भी सुनाई जो कि धनहीन कहे धनवान सुखी। धनहीन कहता है कि जो गरीब होता है कहता है कि भाई अमीर आदमी तो बहुत सुखी है, लेकिन अमीर कहता है कि कोई सुखी है, कोई सुखी। इस तरह से अंततो गत्वा सुख तो संतोष में, पैसे में, रुपए में, संपन्नता में
सुख नहीं। और इसी को हमारे कवियों ने कहा है, गोधन गजधन बाजधन और धन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष सबसे बड़ा धन। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने हर बच्चे की प्रस्तुति की, नाम लेकर के सराहना की, सकारात्मक टिप्पणी की। और चूंकि वो शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं, प्राचार्य हैं, उनका वक्तव्य एक महत्व रखता है। अपने अपने बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय। साथियों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग में उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर बच्चों का हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सरस्वती जी ने बच्चों की प्रस्तुतियों की प्रशंसा की और संचालन की सराहना की। इस बात को रेखांकित किया कि ये कार्यशालाएं बच्चों की सर्वाधिक पसंदीदा कार्यशालाएं हैं। इन कार्यशालाओं का उदय देखिए कोरोना काल में हुआ, जब चारों ओर अवसाद का माहौल छाया हुआ था, नकारात्मक माहौल, और आज ये बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों की पहली पसंद बन गई। अब महीने डेढ़ महीने में अभिभावकों की कार्यशाला होती है, बच्चों कार्यशालाएं हो ही रही हैं। लेकिन आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात को पर जोर देते हैं बच्चों के लिए कि बच्चों का मुख्य धर्म क्या है? पढ़ाई। और इसीलिए पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। पढ़ाई ही, अच्छी पढ़ाई अगर हम करें तो पढ़ाई हमें रंग से राजा बना सकती है, बहुत ऊपर ले जा सकती है। क्योंकि सफलता सीढ़ियां चढ़कर ही हम अगर 1000 सीढ़ियां हैं या 100 सीढ़ियां हैं, एक एक सीढ़ी चढ़कर ही हम उस पर पहुंच सकते। वहां तो हेलीकॉप्टर भी नहीं उतर सकता। इसलिए सफलता के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। सतत और नियमित अध्ययन करें, पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें पढ़ें, महापुरुषों की जीवनी अगर मिल जाए खरीद करके पढ़ें या पुस्तकालय से इशू करवा कर ले आकर पढ़ें। और उसमें जो महत्वपूर्ण बात है, अच्छी लगने वाली बात है, प्रभावित जो चीज आपको प्रभावित करते है उसे अपने जीवन में उतार के दिखाइए। बड़ा कठिन होता है उतारना, आचरण में उतारना बहुत ही कठिन है, लेकिन बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। वो इतना अधिक कर सकते हैं कि और कोई नहीं कर सकता। उन्हें अपार क्षमता होती। मैं आदरणीय करुणा जी के, आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से नाइट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर बच्चों का ही नहीं हम सबका भी मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स को उत्तरदायित्व संभाल रखा। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते और बच्चों को उत्साहित करते हैं टिप्पणियों के माध्यम से। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय नेगी जी अपने आशीर्वचन में हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण, कोई न कोई नई बात करते हैं जो बच्चों के लिए ही नहीं, हम सब के लिए लाभदायक होती है। हम सीखते हैं उससे और इसीलिए हम सभी को, बच्चों को ही नहीं, हम सबको, बड़ों को भी जो इस कार्यशाला से जुड़े हुए हैं, आदरणीय नेगी जी के आशीर्वचन को अवश्य सुनना चाहिए। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, कार्यक्रमों से देश की 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी। उन्हें कुछ नाम जो पटल पर आया इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव से हरियाणा, आदरणीय हेमा विपिन तिवारी मैडम, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय शोभा जोशी मैडम, आदरणीय संजय जांगड़ जी राजस्थान से, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम,
आदरणीय उमा खेतवाल मैडम, आदरणीय उमेश पांडे जी, आदरणीय देव सिंह राणा जी, आदरणीय संगीता कान्याल मैडम, आदरणीय भगवती उटोला मैडम, आदरणीय भगवती गोसाई मैडम, आदरणीय नवीन जांगिड़ जी, आदरणीय रितंबरा सिंह मोवाल मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर कार्यक्रमों के चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा मिल जाती है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। आपके जुड़ने से हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह, और आज तो व्यक्ति कार्यशाला है, उसमें बहुत सारे कवि, कहानीकार, साहित्यप्रेमी, मनुष्य और चिंतक जुड़े, अभिभावक भी बड़ी संख्या में। सबके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, यहाँ अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है, और अभिभावक ही वो महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो बच्चों को इस मंच पर आने के लिए प्रेरित करते हैं। भविष्य जांगिड़ यूकेजी का छात्र, इति कक्षा 1 की छात्र है। इसी तरह से आंगनवाड़ी के बच्चे भी जुड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कार्यशालाओं से जुड़ रहे हैं और जुड़कर अपने प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति दे रहे हैं, और इसमें अभिभावकों का यही सहयोग का प्रतिफलन है। अभिभावकों का ही सहयोग प्रतिबिंबित हो रहा है कि बच्चों को इस मंच से जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कार्यशालाएं उनके बच्चे के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास लाएंगे, बहुआयामी विकास लाएंगे। मैं अभिभावकों को इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में कार्यक्रम के सुधार आधार में प्रेरणा पुरुषों ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल 4 बजे उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे, दिन में ऑफलाइन कार्यशाला करते हैं। आज वो पंतनगर है, कल से पंतनगर में ऑफलाइन कार्यशाला, और शाम को ऑनलाइन कार्यशाला। नेट की बाधा, अनेक संकटों से जूझते हुए आदरणीय करोला जी में गजब का जीवट है, वो इन कार्यशालाओं को लगातार चलाते जा रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और हम 1100वें पड़ाव की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। और उस कीर्तमान को देखते 1100 बड़ा शुभ नंबर, इससे 1000 भी शुभ होता है, 1100 की तो अपनी महिमा परंपरा। आदरणीय करोला जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, उनके प्रयासों को कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर आदरणीय प्रकाश पांडे जी को भी सादर प्रणाम करता हूँ, आ गए हैं, समय जुड़ गए हैं, और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच हमारी अदिति श्रीवास्तव जी को सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। अदिति जी। अदिति श्रीवास्तव जी, संचालन करिए अब आप। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं इसी के साथ सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया, हमें बहुत अच्छी काफी नई नई चीजें सिखाई। आप कहीं पर भी रहते हैं, ट्रेन पर हो, किसी मतलब गाड़ी पर हो या फिर यात्रा में हो, पर आप हम बच्चों का मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार सर। अब मैं इसी के साथ अपने आज के अध्यक्ष कुमारी राशि बुटौला, कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका स्वागत। जी धन्यवाद। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटि से नमन करती हूँ। मेरा नाम राशि बुटोला है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौरा गरुड़ बागेश्वर है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, बाल प्रहरी का 1038वां ऑनलाइन कार्यक्रम। आज के मुख्य अतिथि श्री सुमित श्रीवास्तव जी, प्रधानाचार्य श्री त्रियोगी सिंह इंटर कॉलेज सूरतगढ़
अमेठी उत्तर प्रदेश से। आज की विशिष्ट अतिथि श्री कार्तिक तिवारी, कक्षा 8, श्री रामचंद्र भट्ट, सरस्वती विद्या मंदिर, गोपेश्वर, चमोली से। आज की सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी अतिथि श्रीवास्तव, कक्षा 9, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, जामो, अमेठी उत्तर प्रदेश से। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाल प्रहरी संपादक आदरणीय उदय किरोला सर जी, आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि आपने मुझे 5वीं बार अध्यक्षता बनने का मौका दिया। आपको भी मेरा सादर प्रणाम। बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, अहमदाबाद, गुजरात से। आपको भी मेरा सादर प्रणाम। चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा, मध्य प्रदेश से। आपको भी मेरा सादर प्रणाम। उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड आदरणीय आकाश सर जी, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मेरी अभिव्यक्ति की विधा कुछ इस प्रकार है, जिसका शीर्षक है पिता के बाद। लड़कियां खिलखिलाती है तेज धूप में, लड़कियां खिलखिलाती है तेज बारिश में, लड़कियां हंसती है हर मौसम में, लड़कियां पिता के बाद संभालती है पिता के पिता से मिली दुकान, लड़कियां वारिस है पिता की, लड़कियां ने समेट लिया माँ को पिता के बाद, लड़कियां होती है माँ, दुकान पर बैठी लड़कियां सुनती है पूर्वजों की प्रतिध्वनियां, उदास गीतों में वे ढूंढ लेती है जीवन राग, धूप में बारिश में हर मौसम में खिलखिलाती है लड़कियां। इसके कवि के शीर्षक है मुक्ता जी। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और अब मैं इसी के साथ अपने छूटे हुए प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। मेरे छूटे हुए पहले प्रतिभागी कुमारी मुस्कान, कक्षा 9, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, पुरौला, उत्तरकाशी से। आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन अब तक मेरी आवाज आ रही है? बहन मुस्कान, लगता है कि कारणवश वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब इसी के साथ मैं अपने अगले छूटे हुए प्रतिभागी कुमारी निशा, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज, लोहार चौरा, बागेश्वर से। आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन अब तक मेरी आवाज आ रही है? सीधे सीधे नाम बोले, सीधे सीधे नाम बोले। जी सर। अब लगता है कि कारणवश वे भी हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब इसी के साथ मैं आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को आमंत्रित करती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जी अदिति जी, मेरी आवाज आ रही है? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बधाइयां आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर संचालन आपके द्वारा किया जा रहा है और आपने एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है, प्रस्तुतिकरण का आपका जो तरीका है वो बहुत ही उम्दा है। तो आपको ढेर सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपने जो आज अपनी प्रस्तुति दी अभिव्यक्ति कार्यशाला में, उसके लिए भी मैं आपको टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, कीप इट अप और कैरी ऑन कहता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला में आज के मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जो जामो, अमेठी, उत्तर प्रदेश से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आप निरंतर नित्य प्रतिदिन बाल प्रहरी मंच से जुड़ते हैं और बाल प्रहरी की आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला में आप बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानाचार्य श्री त्रियुगी से इंटर कॉलेज सूरतगढ़, अमेठी, उत्तर प्रदेश से उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। बाल प्रहरी मंच पर आपने आज अपनी उपस्थिति प्रदान कर न केवल बच्चों का उत्साह वर्धन किया, उनके मनोबल को बढ़ाया, अपितु आपने जितने भी अभिभावक हैं उनके लिए भी प्रेरणास्पद बिंदुओं को रखा। तो आपका हम बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। आपका बाल प्रहरी के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो इसी तरह से बना रहे। बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं आपका। आज की कार्यशाला में
बाल प्रहरी मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन का कार्तिक तिवारी जी, गोपेश्वर चमोली से अध्यक्षता कर रहे हैं कुमारी राशि बुटोला जी, लोहार चौरा बागेश्वर से, और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से कक्षा 9वीं की विद्यार्थी कुमारी अदिति श्रीवास्तव जिनके द्वारा आज संचालन किया जा रहा है। आपका एक बार पुनः बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। प्रतिवाद करने वाले हमारे दोस्तों में पावनी खेतवाल जी बागेश्वर से, यशस्वी जोशी जी अल्मोड़ा से, इति जी कक्षा प्रथम द्वाराहाट अल्मोड़ा से, अभय खेतवाल जी बागेश्वर से, रुद्राक्षी तिवारी जी अल्मोड़ा से जो कि आंगनवाड़ी विद्यालय में नर्सरी की कक्षा में है, तो एनईपी 2020 की जो पहली स्टेप है 5+3+3+4 की जो 5 साल के जो शुरुआती दौर में से आप प्रथम वर्ष में द्वितीय वर्ष में है, और आपने बहुत ही एक प्रकार से कह सकते हैं कि मंच पर एक अद्भुत प्रदर्शन किया है, तो आपको ढेर सारी बधाइयां। रुद्राशी तिवारी, अंकित जांगिड़ जी सीकर राजस्थान से, आपका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला में हमारी मुस्कान जी पुरोला उत्तरकाशी से, भविष्य जांगिड़ जी भिरानी राजस्थान से, उपन जोशी जी उधम सिंह नगर से, हर्षिता बिष्ट जी बासोली अल्मोड़ा से, निशा जी बागेश्वर से और हिमानी गुसाई जी अल्मोड़ा से। आज की कार्यशाला में आपने अपनी पसंद की विधा में प्रस्तुतियां दी। मैं देख रहा था कि आपके द्वारा नृत्य भी प्रस्तुत किए गए, आपने अपनी पसंद की कविता का पाठ भी किया और विभिन्न विधाओं में आपने अपनी प्रस्तुतियां दी, तो मैं आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अभिव्यक्ति कार्यशाला अभिव्यक्ति कार्यशाला में आज आपने विभिन्न विधाओं में अपनी प्रस्तुति दी, और ये जो बाल प्रहरी मंच पे आप अभिव्यक्ति देते हैं, ये मौखिक अभिव्यक्ति का सुंदर सरल सहज स्वरूप होता है। जब आप कोई चित्रांकन करते हैं या किसी कविता के प्रस्तुतिकरण के साथ में कोई नृत्य करते हैं, लोक साहित्य से जुड़ी हुई किसी विशिष्ट विधा पे प्रदर्शन करते हैं, वो भी अभिव्यक्ति का एक स्वरूप होता है। अभिव्यक्ति के बहुत सारे स्वरूप हैं और हम अपनी बात को पहुंचाने के लिए अनंत माध्यमों का प्रयोग करते हैं। तो आज की कार्यशाला में आपने जितनी भी प्रस्तुतियां दी वो सभी प्रस्तुतियां सराहनीय है। बाल प्रहरी मंच पर आप सभी का इसी तरह से व्यक्तित्व विकास के लिए मंच का सदुपयोग हम सभी के लिए एक हर्ष का विषय है। मैं आप सभी दोस्तों का पुनः अभिनंदन करता हूँ। बाल प्रहरी मंच से हमें हमेशा आदरणीय आकाश सरस्वत सर, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आप सभी वरिष्ठ जनों का हम हार्दिक अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जो ऋषिवत तपश्चर्या के साथ हम सबको जोड़ते हैं और भारतवर्ष के अनेक बच्चों को ये मंच देते हैं व्यक्तित्व विकास के लिए। तो मैं आदरणीय उदय किरोला सर का भी बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ, कोटि वंदन और साधुवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, चैट बॉक्स के साथ भी मैं जो देख पा रहा हूँ, आदरणीय पूनम कुमारी जी, आदरणीय रितंबरा सेमवाल जी, आप लोगों की निरंतर टिप्पणियां आ रही हैं और आप बाल प्रहरी मंच पर बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं और उपस्थित जनों को भी आप संदेश दे रहे हैं, तो आपका बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस मंच से जुड़ते हैं, बाल प्रहरी के प्रति उनका प्रेम और स्नेह ज्ञापित होता है, उन सभी का मैं अनेक धन्यवाद और आभार प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आप सभी का स्नेह इसी तरह से बना रहे, इन्हीं शुभेच्छा के साथ शुभ रात्रि कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बहुत ही सुंदर और सुगढ़ संचालन करने वाली हमारी दोस्त जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से अदिति जी को मंच सौंपता हूँ। अदिति जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि अदिति दीदी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया सर। आप चैट बॉक्स के माध्यम से भी हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, आपका बहुत बहुत आभार सर। अब मैं इसी के साथ
आदरणीय श्री उदय किराला सर को यह मंच सौंपती हूँ। सर, मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। कोई बात नहीं। अदिति जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ हुई है तो अगली बार आप सुधार लीजिएगा उसको। अपनी गलती खुद ढूंढनी है। तो मैं एक बार आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय सुमित जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। इस पटल पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पर तौर पर जुड़े हैं, आप सभी का भी आभार। हमारे भी प्रकाश पांडे जी हमारे पंतनगर पहुंच गए हैं। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, अब पहले नहीं जुड़ पाए, अब जुड़ गए हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूँ एक बार। क्या कोई साथी है? चलिए, सबका नंबर आ गया है। अभिव्यक्ति कार्यशाला का दूसरा चरण कल होगा, उसकी सूची ग्रुप में डाल दी गई है। और उसके बाद में फिर कुछ साथी बचे हैं, तो उनका नाम परसों की सूची में रखा गया है। आप निराश न हो, और जो नए साथी अपनी सहमति देना चाहें वो भी दे सकते हैं। तो एक बार पुनः जितने भी साथी इस कार्यक्रम को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, लाइक कर